माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन से संबंधित काफ़ी वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समस्त विद्यार्थी इन वीडियोस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं साथ ही आपको ये भी कहना चाहूँगी कि इन वीडियोस को देखने के साथ साथ आप पुस्तकों का भी अध्ययन करें और अपने नोट्स भी बनाएं। यद्यपि हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपसे शेयर कर रहे हैं, आप उनका भी अध्ययन करें। हम लोक प्रशासन के सेकंड पेपर में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं नगर निगम में स्वायत्तता, और उसके बाद हम इसका उत्तरदायित्व पढ़ेंगे। तो नगर निगम में स्वायत्तता का चैप्टर हमने शुरू किया और हम ये समझ चुके थे कि स्वायत्तता का क्या अर्थ है। पिछला वीडियो, इस वीडियो के जस्ट पहले जो वीडियो आपने देखा उसमें हमने स्वायत्तता के अर्थ को समझा। आज हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये समझ रहे हैं कि स्वायत्तता के क्या पक्ष हैं। इसका मतलब हुआ कि नगर निगम की स्वायत्तता को हम किन आधारों पर आंक सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हमने ये समझ लिया कि स्वायत्तता के मायने क्या है, स्वायत्तता का अर्थ क्या है, तो आगे हमें ये समझना है कि अगर हमें जानना चाहते हैं कि नगर निगम स्वायत्त है तो हमें उन आधारों पर बात करनी होगी जिन पर हम तय कर सके, ये निर्णय ले सके कि नगर निगम के पास स्वायत्तता है। तो इन आधारों में हम 4 आधारों पर बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला है वैधानिक आधार, जिसको हम वैधानिक स्वायत्तता कह सकते हैं। जब से हमने महानगरों के प्रशासन का अध्ययन करना आरंभ किया है, हमने इस बात को समझा कि महानगरों में नगर निगम की स्थापना राज्य विधायिका के द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा होती है। इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हमें प्रचलित देखने को मिलती है। एक व्यवस्था है कि प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अधिनियम बनाया जाएगा, और एक दूसरी व्यवस्था है कि एक अधिनियम राज्य सरकार के द्वारा पारित कर दिया जाएगा, राज्य विधायिका के द्वारा पारित कर दिया जाएगा, और उस अधिनियम के अंतर्गत ही आवश्यकता अनुसार नगर निगम की स्थापना कर दी जाएगी। चाहे प्रत्येक नगर निगम के लिए एक पृथक अधिनियम बनाया जाए या एक अधिनियम के तहत 2 या 2 से अधिक नगर निगमों की स्थापना की जाए, किंतु ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नगर निगम की स्थापना विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के तहत ही होती है। तो जब विधायिका के द्वारा पारित एक अधिनियम के अंतर्गत नगर निगम की स्थापना होती है, तो उस अधिनियम में नगर निगम हेतु शक्तियां, नगर निगम के अधिकार और नगर निगम के संचालन हेतु नियम उपनियम बनाने का अधिकार होता है। यहाँ हम इस बात को स्पष्ट कर दें कि नगर निगम को उसके गठन वाले विधेयक के द्वारा स्वयं के प्रशासन के लिए कुछ नियम और उपनियम बनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नगर निगम की शक्तियां क्या होगी, ये अधिनियम में उल्लेखित होता है। उन शक्तियों का प्रयोग करते समय नगर निगम किन नियमों और उपनियमों से अपने कार्य का संचालन करेगी, ये नियम और उपनियम बनाने की स्वायत्तता नगर निगम के पास है। नगर निगम अपनी साधारण सभा में इन नियमों और उपनियमों की रूपरेखा तैयार कर सकती है, इन नियमों और उपनियमों की बारीक बातें तय कर सकती है और अपने कार्यों के संचालन के लिए पूर्णतः स्वायत्त है, स्वतंत्र है। तो वैधानिक दृष्टि से हम बात करें तो वैधानिक दृष्टि से नगर निगम को 2 प्रकार से स्वायत्तता प्राप्त है। पहली बात कि नगर निगम अपने अधिनियम के तय शक्तियों का प्रयोग करता है, और दूसरी बात उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने कार्यों की प्रक्रिया तय करने के लिए नगर निगम नियम और उपनियम बना सकता है। दूसरी बात, जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं तो स्वायत्तता का दूसरा पक्ष है प्रशासनिक स्वायत्तता। प्रशासनिक स्वायत्तता का मतलब हुआ
कि नगर निगम अपने कार्यों का संचालन किस प्रकार से करेगा। हम दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यों की बात कर रहे हैं। नगर निगम अपने प्रतिदिन होने वाले प्रशासनिक कार्यों के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का निर्धारण करता है, ये नगर निगम की स्वायत्ता है कि नगर निगम अपने कार्यों को करने की प्रक्रिया स्वयं तय करता है। साथ ही प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए भी नगर निगम पूर्णतः स्वायत्त है, पूर्णतः स्वतंत्र है। नगर निगम के प्रशासनिक निर्णय लेने में राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप का अभाव ही ये सिद्ध करता है कि नगर निगम के पास स्वायत्ता है। नगर निगम कर्मचारियों पर प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रण रख सकता है। नगर निगम अपने कर्मचारियों का पर्यवेक्षण कर सकता है। तो एक कुछ बातें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि नगर निगम के पास प्रशासनिक स्वायत्ता है। इन बातों में अगर आप इनको बिंदुवार भी समझना चाहें, बिंदुवार लिखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि प्रशासनिक स्वायत्ता का तात्पर्य हुआ कि नगर निगम प्रतिदिन के कार्यों के लिए अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया स्वयं तय करता है। प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का निर्देश या आदेश राज्य सरकार से प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात, नगर निगम प्रशासनिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है। प्रशासनिक निर्णय का किसी भी प्रकार का निर्देशन राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया जाता। नगर निगम प्रशासनिक दृष्टि से अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है। हमने पिछले वीडियो में भी इस विषय पर चर्चा की थी कि नगर निगम के पास ये हक है कि वह कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे। नगर निगम अपने कर्मचारियों की जो भर्ती कर रहा है, उसके पीछे एक विशिष्ट प्रकार का उद्देश्य है कि नगर निगम के जो क्षेत्र है, जो महानगरीय क्षेत्र है, उस महानगरीय समस्याओं के समाधान को तीव्र ढंग से प्राप्त किया जा सके, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके, महानगरों का विकास हो सके और जितने नगर निगम के कार्य हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उन कार्यों को नगर निगम बहुत कुशलता पूर्वक संपादित कर सके, इसके लिए योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना नगर निगम का दायित्व है। लेकिन भर्ती करना ही पर्याप्त नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत, नियम और उपनियम की पालना के तहत अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, यह देखना भी नगर निगम का दायित्व है। तो नगर निगम अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है ताकि नगर निगम के कर्मचारी अपने दायित्वों का निष्पादन, अपने कार्यों का निष्पादन ठीक ढंग से कर सके। इसमें अगली बात हम जोड़ सकते हैं कि नियंत्रण रखने से पहले पर्यवेक्षण जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है कि नगर निगम कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करता है ताकि कर्मचारी अपने दायित्वों का निष्पादन ठीक ढंग से कर सके। सुपरविजन होता रहता है। हम फर्स्ट ईयर से जब से हमने लोक प्रशासन पढ़ना आरंभ किया, हम इस बात को समझते हैं कि किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ का पर्यवेक्षण करना आवश्यक होता है और ये संगठन के हित में होता है। तो नगर निगम के हित में है कि नगर निगम के उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करते रहें ताकि कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिले, मोटिवेटेड रहे वो कि उनको निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना है। तो इन सब बातों को मिलाकर हम कहते हैं कि नगर निगम के पास प्रशासनिक स्वायत्ता है। स्वायत्ता का एक पक्ष है वित्तीय स्वायत्ता। हम जानते हैं, हम लोग प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते इस बात को कहते हैं कि वित्त के बिना प्रशासनिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। अतः ये जरूरी है कि नगर निगम को वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की जाए। तो नगर निगम अपना बजट खुद बनाता है। नगर निगम के पास ये स्वायत्ता है, ये स्वतंत्रता है कि निगम अपनी आवश्यकताओं को मद्देनजर बजट का निर्माण कर सके। अगर बजट बनाने के बाद निगम को जरूरत महसूस हो तो निगम उस बजट में कुछ सीमा तक फेरबदल भी कर सकता है।
अगर निगम की आवश्यकताएं ज्यादा है और निगम के पास धन का अभाव है तो आवश्यकता होने पर निगम बाजार से ऋण ले सकता है। ये अधिकार भी निगम के पास है। इसके अतिरिक्त एक और जो विशेष बात है कि सरकारी विभागों में लेखा और अंकेक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, निगम को उससे छूट है। तो निगम को एक कठोर अंकेक्षण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। बजट बनाने की स्वतंत्रता है, बजट में फेरबदल करने की स्वतंत्रता है और बाजार से ऋण लेने का अधिकार है। इससे सिद्ध होता है कि वित्तीय क्षेत्र में नगर निगम के पास स्वायत्ता है। अपने महानगर के विकास के लिए निगम को किस प्रकार धन का व्यय करना है, किस प्रकार धन को एकत्रित करना है, ये निर्णय लेने का अधिकार नगर निगम को है। तो नगर निगम जब धन को एकत्रित भी स्वयं कर रहा है, धन को व्यय भी कर रहा है, इस बात पे हम बाद में बात करेंगे कि राज्य सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। वो उत्तरदायित्व जब पढ़ेंगे इसके बाद तब हम उसमें समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना समझे कि नगर निगम वित्त एकत्रित कर रहा है और कर्ज भी ले सकता है, टैक्सेस भी लगा सकता है, नगर निगम चालान काट सकता है, तो फाइन्स लगा सकता है, जुर्माने वसूल कर सकता है। तो ये जो नगर निगम की आय के स्रोत नगर निगम स्वयं तय कर रहा है, इससे भी और 74वें संविधान संशोधन में भी आय के स्रोत को तय कर दिया गया है। कुछ ऐसे पक्ष हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि नगर निगम वित्तीय क्षेत्र में स्वायत्त है। और अंत में नगर निगम की स्वायत्ता के पक्ष में हम एक और बात कहते हैं कि नगर निगम को न्यायिक स्वायत्ता है। न्यायिक स्वायत्ता का तात्पर्य हुआ कि नगर निगम के नियम और उपनियम के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति निर्माण कार्य करता है महानगर में या नगर निगम की अनुमति के बिना अतिक्रमण करता है, अवैध निर्माण करता, जाहिर अतिक्रमण और अवैध निर्माण बिना अनुमति के ही होंगे, तो अतिक्रमण और अवैध निर्माण अगर हो जाता है तो नगर निगम के पास हक है कि नगर निगम उस अवैध निर्माण को हटा सकता है। कई बार आप अखबारों में पढ़ते होंगे या न्यूज चैनल्स पर सुनते होंगे कि अमुक शहर में नगर निगम के दस्तों ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। तो नगर निगम से नक्शा पास करवाए बिना या नगर निगम की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण महानगरीय क्षेत्र में नहीं हो सकता। अगर महानगरीय क्षेत्र में इस प्रकार का अवैध निर्माण होता है तो नगर निगम को पूरा हक है कि वह उस अतिक्रमण को हटा सकता है, अतिक्रमण को तोड़ सकता है। निगम के आदेश के अनुसार कर, फीस, जुर्माना आदि न चुकाने के विरुद्ध भी निर्णय करने का अधिकार नगर निगम को है। नगर निगम जो लोग निगम के नियम नहीं मान रहे हैं, निगम के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, तो नगर निगम को ये हक है कि नगर निगम उन पर जुर्माना लगा सकता है। नगर निगम कुछ सेवाएं प्रदान करता है तो उसकी फीस लेता है। अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है, फीस नहीं देता है या नगर निगम ने जो कर निर्धारित कर रखे हैं उन करों का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में नगर निगम के पास ये न्यायिक हक है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वह कार्यवाही कर सकता है। तो ये कार्यवाही कर सकना ही न्यायिक स्वायत्ता है। तो नगर निगम के पास न्यायिक स्वायत्ता है कि वह विधि के दायरे में रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और नगर निगम के इन अधिकारों के प्रयोग में किसी भी प्रकार का व्यवधान राज्य सरकार के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता। तो राज्य सरकार के द्वारा इतनी व्यवधान उत्पन्न ना करना या राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रण का अभाव होना ही ये सिद्ध करता है कि नगर निगम के पास स्वायत्ता है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है नगर निगम की स्वायत्ता के संदर्भ में, जहां हमने समझा कि स्वायत्ता का तात्पर्य क्या है। स्वायत्ता के तात्पर्य के बहुत से बिंदुओं को समझने के बाद जो हम कल पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इन स्वायत्ता के बिंदुओं को समझकर हमने स्वायत्ता के अर्थ को विस्तार से समझा और स्वायत्ता के अर्थ के बाद हमने इस बात को समझा क्या नगर निगम के पास स्वायत्ता है और हमने स्वायत्ता के विविध पक्षों के आधार पर समझा कि वैधानिक क्षेत्र में नगर निगम स्वतंत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र में नगर निगम के पास स्वायत्ता है,
वित्तीय क्षेत्र में नगर निगम के पास स्वायत्ता है और न्यायिक क्षेत्र में नगर निगम के पास स्वायत्ता है। और इन बिंदुओं के आधार पर ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि भारत में नगर निगम को स्वायत्ता प्रदान की गई है। आप इसे और इस पे विचार विमर्श कीजिए, मंथन कीजिए, और किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।